हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाइस स्टॉक रिसर्च एंड एक और स्कैल्पिंग सेशन में आपका स्वागत है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 10:37 एंड आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स येट। अब क्यों नहीं लिया है? मैं मॉर्निंग में ट्रेड्स नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों को पता है। आजकल थोड़े दिन से मेरा नहीं हो पा रहा है मॉर्निंग में, तो जब होगा तब लेंगे। तो अभी इस टाइम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसको समझते हैं। देखिए, जब भी हम ट्रेड्स लेते हैं, इंट्राडे हो या वट एवर वी ट्राई, सबसे पहले हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि मार्केट्स के अंदर ना प्रेशर किस साइड पे है। ट्रेड लेने से पहले हमेशा प्रेशर को गॉज कर लो कि प्रेशर कहाँ है। तो अगर, और हमेशा लेफ्ट पे देखना चाहिए जब भी आप प्रेशर को गॉज कर रहे हैं, तो बिफोर वी टेक एन एंट्री। तो अभी हमारी एंट्री यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे, ठीक है, शॉर्ट एंट्री प्लान करूँगा, मतलब पुट लूँगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, हमने इधर ट्रेड लिया था, थोड़ा सा लेट हुए थे हम लोग, ओके, बट मार्केट का प्रेशर डाउन था तो हमने पैसे कमा लिए, ठीक है। आज क्या हुआ है, मतलब एंड में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई थी, जिसकी मैंने बात की थी कि मार्केट जनरली क्या करती है, नीचे जाती है, एसएल हंट करती है और फिर ऊपर निकल जाती है। तो मुझे वही निकालना है, वही हमने किया, ठीक है ना। और मार्केट ने वैसा ही कुछ यहाँ पर रिएक्शन दिया। तो अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने कल क्या दिया था, प्रीवियस डे क्लोज। हाई कहाँ पर है, हाई ऑलमोस्ट यहाँ पर है, प्रीवियस डे हाई। तो क्लियरली यहाँ पर एक गैप था, मार्केट ने एक एडवांटेज दी थी। तो रमेश के पास एडवांटेज थी, सुरेश इनिशियल में एडवांटेज लेके बैठा हुआ था, उससे एडवांटेज रमेश ने निकाली। मॉर्निंग में किसको ऊपर जाना चाहिए था, रमेश को जाना चाहिए था, रमेश फेल हो गया, ठीक है ना, रमेश फुद्दू निकला। तो अभी क्या हुआ है, मार्केट एकदम से गिर गई यहाँ पर, और जितने भी बीटीएसटी वाले बंदे थे ना, सबकी वाट लगना चालू हो गई और उन्होंने क्लियर करना चालू कर दिया, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी कैंडल जो होती है ना, बीटीएसटी वाले बनाते हैं, बिकॉज बीटीएसटी ट्रेडर्स आर लाइक रैट्स। सबसे पहले ये नाव छोड़ के भागते हैं, ठीक है। तो मार्केट नीचे आई, ठीक है, जिन्होंने भी चेजिंग की होगी उन्होंने पैसे बना लिए होंगे, गुड इनफ। अब पुल बैक ट्रेडर्स का मौका यहाँ पर आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहला ट्रेड यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि डू वी इवन हैव अ स्टॉप लॉस, कि बस हम मुंगेरी के हसीन सपने देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 नहीं, पहले 500 ले लेते हैं, 500 की पुट। पहला थोड़ा सा और ज़्यादा इन द मनी ले लेते हैं, सेकेंड ट्रेड में 400 ले लेंगे, 23, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या कर रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मार्केट ने इनिशियल के बाद यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप की है, ठीक है। यहाँ पर एक डिसेंट मार्केट कुछ करने की कोशिश कर रही है। स्टॉप लॉस मेरा 165 पे आता है, तो 10 से 13 पॉइंट के अंदर का स्टॉप लॉस है। आई डोंट थिंक सो इट इज़ बैड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैं टोटल 3 एंट्रीज प्लान करूंगा आज। तो अगर मेरी हिट भी करती है तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि प्लान्ड है ये चीज़, ठीक है। तो 1800 क्वांटिटी उठाते हैं। फर्स्ट ट्रेड डन, मतलब शुरू कर दिया हमने। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन 180 के पास डाल देते हैं, और स्टॉप लॉस जो हमारा गाइस वो 166, तो 14 पॉइंट्स हो गया। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हम अभी टॉप को रखेंगे, ज़्यादा ओवर टारगेट्स नहीं रखने, जो दिख रहा है पहले उसको रखते हैं टारगेट्स, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर है तो अपने को पता चल जाएगा एंड अपने को टारगेट भी मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पुल बैक पे ट्रेड लेने की कोशिश की है। सो लेट्स जस्ट ट्राई कि अपने को 180, 190, 1:2 के आसपास का अपने को ट्रेड मिल रहा है, अगर ये हमारे फेवर में चलता है तो, ठीक है ना। तो ये अपनी इक्वेशन है इस टाइम पे। अब देखते हैं आगे क्या करना है, एंड दिस इज अ प्रॉपर पुल बैक ट्रेड, ठीक है ना। तो पुल बैक ट्रेड्स को मास्टर करिए रादर देन चेजिंग। आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं जब आप मार्केट में होते हैं, या तो आप चेज करेंगे या पुल बैक ट्रेड करेंगे। चेजिंग एक्साइटिंग होती है, बट चेजिंग में स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्निंग में जब मार्केट यहाँ से गिरी थी, आप मे बी यहाँ पर पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर बाय कर लेते, तो आपने लेट्स से यहाँ बाय कर लिया, अब आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? स्टॉप लॉस आप तुक्का लगाओगे, या तो यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, यहाँ, ये दिस इज टू बिग। ये स्टॉप लॉसेस नहीं होते। स्टॉप लॉस शुड बी समवॉट अराउंड हियर, बट उसके लिए मुझे लॉजिक चाहिए। लॉजिक कैसे ढूंढते हैं हम लोग, प्राइस ऊपर गई, इंड्यूसमेंट कैंडल्स ये होती हैं। कोई ज़्यादा आईसीटी एसएमसी पढ़ने करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ समझो, इंड्यूसमेंट वो होता है, कैंडल्स वो होती हैं जहाँ पर बंदे से कार्रवाई करवाई जाती है जो वो नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो ये वो जगहें होती हैं। तो यहाँ पर लोग घुसे, इधर लोग घुसे, ट्रैप हुए, इन लोगों को एग्जिट मिला, इन लोगों को एग्जिट मिला, ठीक है। या फिर लेट्स से इनका एसएल हंट हुआ, जो भी है, वॉट एवर द थिंग इज, प्राइस वापस से मूविंग एवरेज के पास आई। अब हम लोग यहाँ पर एक एसएल लगा के ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन कहाँ पर है, डायरेक्शन डाउन है, प्रेशर नीचे की तरफ है। तो सिंपल सा ट्रेड हो गया। तो हमने, अब अगर इसमें एसएल जाता भी है ना तो गम नहीं है, क्यों? क्योंकि एरिया अच्छा था, ट्रेड अच्छा था, सब कुछ हमारे हमारे हिसाब से हुआ है, ठीक है ना। एवरीथिंग हैज हैपेंड एज पर आवर प्लान, ऑलराइट। तो ये सीन हो गया। तो ये टारगेट रहेगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। तो आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो मैंने उन लोगों को यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। सो ये सीन है गाइस। अब बात करते हैं मेरी कम्युनिटी के बारे में। तो गाइस ये मेरी कम्युनिटी है जहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ग्रुप है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, कोर्सेज हैं, डीपी कोर्स है, ठीक है, बहुत प्यारा कोर्स है। जिसको भी प्राइस पढ़ना सीखना है, अगर आपको लगता है मेरी प्राइस ट्रेडिंग आपको अच्छी लगती है तो ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड का फोरम है, ठीक है ना, क्रिप्टो प्लान्स में सब शेयर करता रहता हूँ। ये कुछ वीडियोस हैं जो हम लोग देखते करते हैं, ठीक है ना, तो ये मैं प्लान्स यहाँ शेयर करता रहता हूँ। एंड मार्केट डिस्कशंस में यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में देर यूजिंग देयर ओन ब्रेन, अपने आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, कोई बताने करने की ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया तरीके से अपने आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं बस हूँ यहाँ पर पूछने करने के लिए। लोग मेरे को डीएम करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, मैं आंसर करता हूँ, यहाँ पर पूछते हैं, मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ, ठीक है। अब कहाँ गया ये रहा। तो अभी ये सब ओपन होने वाले हैं, पुल बैक इंट्राडे स्कैन, ये सब ओपन होने वाले हैं, अभी ओपन नहीं हुए हैं ये। तो अभी ये ओपन है सुपर स्टॉक्स इंट्राडे। तो ये सारी लिस्ट मैंने निकाली थी कि ये सारे स्टॉक्स में कल आप काम करने वाले हैं, इन स्टॉक्स में आपको कल अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो ये मैं पहले से ना लोगों के लिए ढूंढ के दे देता हूँ, इनके अंदर से लोग चूजिंग करते हैं, देन दे प्लान देयर एंट्रीज एंड वट एवर दे वांट, ठीक है ना। और यहाँ पर डाउट सेशंस और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। तो गाइस अभी हमारा ट्रेड यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई पंगा नहीं है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है अपना, तो ऐसी कोई किल्लत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हिट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर घबराएंगे ना तो कभी ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ और, बस ये ऑप्शन बाइंग पे डिपेंडेंट मत होइए। ये मैं बहुत आपको एक बहुत सटीक राय दे रहा हूँ। अगर पैसे कम हैं, कुछ हैं, तो या तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, थोड़ा सा ऑप्शन से बाहर आओ, ओके। ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहोगे ना, कब सालों साल निकल जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। तो बस ऑप्शन के पीछे मत भागो, ऑप्शन बहुत लुक्रेटिव है, तभी आधी दुनिया ऑप्शन ऑप्शन ही कर रही है, ठीक है। बट इसमें गैम्बलिंग ज़्यादा हो रही है, ध्यान रखना। अभी ये कैसे लेट हो जाता ना, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छा बंदा जो होगा ना वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी छोड़ देगा, कह रहा है ऐसा बकवास है, कुछ काम नहीं करता। एक काम करते हैं, 320 वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, 220 वाली यूज़ करेंगे। तो और बिकॉज ऑफ ऑल दैट आप रैंडम में घूमते रह जाते हो। तो एक स्ट्रैटेजी पे काम करो, 10-20 तुमको बता दिया है, बैठो उस पर, आराम से बैठ के काम करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें इससे। आराम से बैठो, देखो उसमें पुल बैक्स पे ट्रेड्स लो, बस तुम्हें ट्रिक बता दी है, अब आराम से बैठ के इस पर काम करो, ठीक। मैंने ट्रेड वहीं लिया है जहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा। मैं यहाँ पर गलती से भी कोई डब्ल्यू पैटर्न और ये सब मैं नहीं देखने वाला जब तक वो बनता नहीं है, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ ट्रेड ले लेते हैं। सबसे कॉमन ट्रेड्स होते हैं, जब भी ये ट्रेड्स बनते हैं और मार्केट फेल होती है, दिस इज़ योर बेस्ट एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर एंट्री लीजिए, चांसेस हैं कि मार्केट डाउन साइड पर जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जो ऑब्वियस ट्रेड्स है ना, जो जहाँ पर रिटेलर ट्रेड करता है, उनको पकड़ो। 10 में से 7 से 8 बार तो तुम्हारा सक्सेस हो गई होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो पार्ट एंड पार्सल, वो जाना है। वो आप सोचो ना कि भाई तेरा स्टॉप लॉस कैसे चले गए। एक और चीज़ है, रिटेल ट्रेडर जो है ना वो एक्यूरेसी देखता है। एक उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। अब मैं इतना बोल इसलिए रहा हूँ यार, ट्रेड चल रहा है ना, वीडियो पॉज करूँगा उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो आई थॉट कि थोड़ी लर्निंग ही हो जाए आप लोगों की। तो आप कभी एक चीज़ समझना, एक रिटेल माइंडसेट क्या होता है, वो ट्रेड कर रहा होता है 1 से 2 लॉट में, एक एवरेज ये होता है, ठीक है। अब उसमें सीन क्या होता है कि अगर 10 पॉइंट टारगेट करेगा तो उसको मिलेंगे 750 से 1500 रुपये, ठीक है। और अगर मान लो उसके बीच में उसने 1-2 ट्रेड लिए, कभी कोई कॉस्ट टू कॉस्ट काटा, कोई कुछ करा, तो घुमा फिरा के 250-300 रुपये की उसकी ब्रोकरेज लग जानी है, 200-250 रुपये तो लगी जाती है, ठीक है ना। तो टैक्स वैक्स की बात बोल रहा हूँ मैं, अगर अलग अलग ऑर्डर काट रहा है, जो भी कर रहा है, तो अब उसका दिमाग क्या चलेगा कि यार मैंने तो 1200-1300 रुपये कमाए, उसमें 300 रुपये ब्रोकरेज दे दी, ब्रोकरेज तो बहुत ज़्यादा हाई है। ब्रोकरेज हाई नहीं है, आप कम क्वांटिटी के अंदर भी काम ढंग से कर नहीं पा रहे हो, एंट्री एग्जिट चले जा रहा है, आपका रिवॉर्ड बड़ा आ नहीं पा रहा आपके पास, ठीक है। अब अगर आप लोग बस 15 पॉइंट को मास्टर करने की कोशिश करो, 15 से 20 पॉइंट, दैट्स इट, इसको मास्टर करो, ये निकालने की कोशिश करो, साल भर, 1 साल इस पे काम करो। उसके बाद इस चीज़ को
अगर चलो 1 साल बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो इफ एंड बट अराउंड इट। तो 4 महीने कर लो, 4 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स, फिर 12 मंथ्स। तो बेसिकली 4 महीने बाद आप डबल कर लो क्वांटिटी, 2-3 महीने अच्छा पैसा कमाते हो तो उसको 4 कर लो, उसके बाद 9वें महीने में जब आप जाओगे, ठीक है, तब आप इसको 6 कर सकते हो, ठीक है, 2 के मल्टीपल में बढ़ाते रहो, उसके बाद 12वें महीने के बाद 8 कर सकते हो, ऐसे करके बढ़ा लो अगर आपको करना है तो। ओवर सेफ खेलना है तो 1 साल बस 1 लॉट से ट्रेडिंग करो, अगर बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से वाली चीज़ फॉलो कर लेना, दैट इज़ इट। और बस ये सिंपल चीज़ें फॉलो करो कि जब भी कोई एसएल हंटिंग होती है, कुछ होता है, तब ट्रेड्स बनाओ, भले छोटा स्टॉप लॉस मिले, और जब भी स्टॉप लॉस मिले 10 का विक्स है, 10 से 14 का जब भी विक्स रहेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका एसएल 10-11 पॉइंट से लेके 15 पॉइंट के अंदर हो निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट से 45 पॉइंट, ठीक है ना। अगर इतना मिल रहा है आपको, ऑल सेट है, आराम से बैठ के ट्रेडिंग करो, ज़्यादा माथा बच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और मेक श्योर मूविंग एवरेज के डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड मत करो, कितना भी तुम्हें मन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। मूविंग एवरेज के डायरेक्शन के अगेंस्ट जनरली ऐसे ट्रेड्स आते हैं, ये कैचिंग वाले ट्रेड्स नहीं होते, ये कभी कभार रिटेल को पंप करने के लिए ट्रेड्स होते हैं। वो चाहते हैं कि BTST वाले घुसें और अगले दिन उनको नंगा किया जाए, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन टैक्टिक होता है। लॉस लेना है लो, बट कैलकुलेटेड लॉस लो। रिटेल जो होता है ना, वो फालतू का लॉस ले रहा होता है, और उसको उसको मज़ा नहीं आता। एक लॉट में काम जब करता है ना, तो 750 रुपये दिख रहे होते हैं, 400 रुपये दिख रहे होते हैं, 300 रुपये दिख रहे होते हैं। महीने में मान लो प्रॉफिटेबल भी है वो, लेट्स से ये सब करते करते वो कमाता है 7,000 रुपये, और मान लो उसने कैपिटल लगाई 20,000 रुपये, उसके दिमाग में क्या आएगा, 7,000 रुपये तो क्या होते हैं भाई, कुछ भी नहीं होते, मैं तो कुछ नहीं कमा रहा। ये तो एक लेबर कमा लेती इससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, तो मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। ऐसे सवाल जैसे आते हैं, बस क्वांटिटी इंक्रीज, ऑप्शन ट्रेडिंग में गैम्बलिंग चालू, 20,000 की कैपिटल लॉस्ट, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, करते करते 4-5 लाख रुपए ऐसी 2-3 साल में निकल जाते हैं। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर को सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो नीड को कंट्रोल करो भैया, हैव अ जॉब, बिजनेस है घर में तो बाप से बोलो, मांडवली करो कि भाई मैं 10 काम करूँगा, ठीक है ना, सारे उठाईगरी वाले सारे काम करूँगा मैं, ठीक है, छोटे से छोटा काम करूँगा, मुझे 20-25 हज़ार रुपये का जुगाड़ कर दो, ठीक है, मेरी बंदी भाव नहीं दे रही मुझे, तो मेरे को दो इतना पैसा, इतने का मेरा जुगाड़ कर दो, 10-15 हज़ार 20, जो जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, या तुम जॉब कर लो, जो भी है वो जुगाड़ बना लो, साल भर उसके बाद ट्रेडिंग करना, मेरे को आके तुमने थैंक यू नहीं बोला ना, मेरा नाम बदल देना। सो गाइज ऑलमोस्ट हमारा 1:1 हो गया है, तो 1:1 पे 23-24 हज़ार रुपये का प्रॉफिट। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, वी रिड्यूस आवर स्टॉप लॉस। तो हम लोग स्टॉप लॉस अपना लगभग ये 172 के पास लेके आ जाएंगे, बिलो द मूविंग एवरेज। तो हमारा अब जो पैसे है 10 पॉइंट का हो गया है, तो 10 पॉइंट का मतलब 18,000 का हमारा स्टॉप लॉस है, पहले ज़्यादा था तो कंटेंट हो गया वो। अब हम लोग थोड़ा इंतज़ार करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन डाउन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ जिस भी तरफ रिवर का फ्लो होता है उसी तरफ ट्रेड लेना है, ओके। मूविंग एवरेजेस का काम होता है जस्ट टू टेल यू वेयर टू टेक योर एंट्रीज, दैट्स इट, ऑलराइट। कल मैं शायद अपसर्च के साथ आऊंगा लाइव, लगभग 2 से 3 बजे के बीच में, ओके। तो आई बी टॉकिंग अबाउट माई वन ट्रेड सिस्टम, ठीक है। वन ट्रेड सिस्टम क्या होता है, तो you'll हैव अ फेयर आइडिया, तो सही है, ऑलराइट। सो I'll put my स्टॉप लॉस, मतलब एक अलर्ट यहाँ लगा देते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी शांत होकर बैठेंगे, लेट इट क्रॉस 200, ठीक है। तो लगभग आप लगा के लेके चलिए कि अगर मार्केट वापस नीचे आ रही है ना, तो मार्केट इस जोन को चेक तो करना चाहिए मार्केट को, या तो क्या होगा कि यहाँ पर एंट्री, मतलब यहाँ पर जाएगी मार्केट, प्राइस इसके नीचे जाएगी, यहाँ पर मे बी जाए, जैसे कल करा था मार्केट ने ये चीज़, और फिर ऊपर गई, ठीक है। तो अगर इसके नीचे जाती है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट मार लेंगे, ठीक है। तो कायदे से 300 के नीचे जैसी प्राइस जाती है ना, तो वहाँ पर एग्जिट प्लान कर सकते हैं, हमारा पहला स्कैल्प ओवर हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली 206 207 तक का अपने को टारगेट मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर प्राइस जाती है ना 200 के ऊपर, तो अपन बुकिंग अपनी चालू कर लेंगे, तो अपने को कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे,
18-20 हज़ार रुपये और मिल जाएंगे अगर वो होता है तो ठीक है, ये इंतज़ार करते हैं। बाकी स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है, अगर ये बड़ी कैंडल आती है तो काट देंगे यार, फिर इसमें नहीं रुकेंगे, ठीक है, फिर नहीं रुकेंगे इसमें। थोड़ा सा नीचे मतलब यहाँ पर कहीं पर, ओके, जैसे यहाँ पर नीचे जाती है आई विल कट इट। सो गाइज प्राइस ने बेसिकली नीचे जाने की कोशिश की थी 182 तक, देन ऊपर मूव की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा लोस पे ना बाय करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि हम लोग टॉप पे सेल करेंगे, लो पे बाय करेंगे। ये बहुत कॉमन टैक्टिक होता है ट्रेडिंग का। मैं आपको बस बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्शन डाउन है, जब भी टिप्पा आता है वहाँ पर अपनी प्लानिंग करिए फॉर शॉर्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरा एसएल यहाँ पर है, अगर इसके बाद ये नीचे आता है मैं एसएल लेके जाऊँगा। मैं अभी कुछ बुक नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे ये जोन जब तक चेक नहीं होगा, जब तक मज़ा नहीं आएगा काम करने में, ठीक है ना। ये जोन चेक होना बहुत ज़रूरी है, ये चेक होगा ना तो फिर अपने को प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर ये चेक नहीं होता, प्राइस नीचे जाती है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अपना जो भी आपका लगा लो 30-32 हज़ार रुपये हमारा शायद प्रॉफिट हो रहा था मैक्सिमम, ठीक है ना, वो रिस्क होगा। 18 हज़ार रुपये का लॉस लेके जाएंगे हम लोग। तो जब तक वो चीज़ नहीं होती है, वी आर सिटिंग हेयर एंड वेटिंग, ठीक है। मार्केट एक बार इस जोन को चेक ज़रूर करनी चाहिए, ये जो जोन है ये वाला, ये चेक होना चाहिए थोड़ी देर में, दिस शुड बी चेक्ड। तो मैं उसी की वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो होता है अपने को अपना टारगेट मिल जाएगा, क्लियर है। सो लेट्स वेट। सो गाइज टाइम राइट नाउ इज़ 11:21। ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार, बट मैं चाहता हूँ कि ये इसको क्रॉस करे 202 को मैं तभी निकालूंगा, तभी फ़ायदा है निकालने का। तो राइट नाउ प्रॉफिट वही 26-25 हज़ार रुपये का चल रहा है। एक बार ये क्रॉस करेगा ज़रूर, ठीक है, मुझे है ना अंदर से इंट्यूशन आ रही है, क्रॉस ज़रूर करेगा इसको, क्योंकि तभी चेक हो पाएगा। ये देखो इस लो के नीचे ना बहुत, अभी अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे, कुछ देखोगे ना, सब ने इस लो के नीचे ये कर रखा होगा ऐसा, ठीक है। ये सबसे कॉमन एरिया है जहां पर दुनिया शॉर्ट मारती है, ठीक है, क्योंकि सर लो ब्रेक होने तो फिर शॉर्ट लेंगे, अंडरस्टैंड। बट एक चीज़ समझो, लो यहाँ है, एवरेजेस यहाँ है, आपका स्टॉप लॉस ही नहीं बैठेगा। तो जैसे ही लो ब्रेक होगा हम काट लेंगे, उसके बाद भले ये 500 पॉइंट नीचे गिरे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरा बस काम हो जाएगा, दैट्स इट। और अगर अभी एसएल जाता है जान लो, वो पंगा नहीं है, तो काम करेंगे एक नंबर वाला, नहीं तो काम करेंगे नहीं, ठीक है जी। हर रोज़ ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग हर रोज़ नहीं की जाती भाई, जब मौका मिले तब करो, ठीक है ना, जब मौका मिले तब करो, नहीं तो मत करो, बिल्कुल मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग। सो वेट करते हैं गाइज, लेट इट क्रॉस, अलर्ट्स लगा रखे हैं, सब लगा रखा है, इसको चलने देते हैं, थोड़ा इंतज़ार लेगा मुझे लग रहा है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, नॉट वर्किंग ऑन 1 मिनट। 1 मिनट पे काम कर रहा होता तो मे बी शायद निकल चुका होता अभी तक। जैसे यहाँ पर 1 मिनट पे काम करता मैं इधर, तो मैं इधर निकल चुका होता, ठीक है ना। तो लेट्स वेट, कोई पंगा नहीं, ठीक है ना, कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। करंट प्रॉफिट एज ऑफ 11:24 चल रहा है 16,000, मतलब 15-16 हज़ार रुपये के बीच में चल रहा है अभी। तो जब तक मार्केट 30-35 हज़ार रुपये, पता 35 से ऊपर नहीं जाएगी, अपन बुक नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर लॉस लेके जाएंगे, ठीक है ना। लगभग लॉस होना चाहिए 18-19 हज़ार रुपये के अंदर, ठीक है ना। कंटेंट लॉस है, कोई टेंशन नहीं है, दिन का लॉस अपना ₹1,00,000 का है। तो जहाँ पर 2 ट्रेड्स खराब निकल गए, ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो सब कंटेंट है, सब कंट्रोल्ड है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। सो आई एम डन, ठीक है, ओके। तो हमारा सारा एग्जिट हो गया। वन गुड ट्रेड गाइज, वन। मैं बहुत तेज़ भागता भागता आया हूँ यार। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल, हमने क्या किया, बस हम लोग लाइंस को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर फ्रेश एंट्रीज बनाई जाएंगी, जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाएंगे, यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। अब मे बी नीचे गिर जाए, बट हमें वो रिस्क प्ले ही नहीं करना ना, हमें चाहिए छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ट्रेड 1 डन हो गया। अब देखते हैं ट्रेड 2 का कुछ मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 12:30 बजे के बाद अब ट्रेड करूंगा, 12:30-1 बजे के बाद। अगर कोई रिट्रेसमेंट आ जाती है, कुछ आ जाता है तो देखते हैं, नहीं तो डन फॉर द डे, ठीक है, क्लियर है। चलो थैंक यू। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ यार, जस्ट टू फाइंड अ डिसेंट ट्रेड। मुझे नहीं मिला यार, उस ट्रेड के बाद से मुझे कुछ खास नहीं मिला। ये कॉन्ट्रा मैंने ट्रेड नहीं किया, कॉन्ट्रा मैंने ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने मार्केट देखी थी उस तब तो यार मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर आ गई थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था तब काम करने का, ओके। आई वॉन्टेड टू ट्रेड दिस
मन तो था ये ट्रेड करने का, बट ये यार 2-2:30 बजे के पास आया है, मैंने दोनों चार्ट्स ओपन कर रखे थे, जो भी साइड फेल होगी मैं वहाँ ट्रेड लूँगा। तो प्लान पुट का ये था कि ये ऊपर जाए, टिप्पा खाए और फिर ऐसे निकले, तो ये कुछ अपने को ऐसा फेलियर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर अपनी प्लानिंग क्या थी, मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने को चाहिए था कि भाई ये ऐसे बेस बना रहा है, थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा रुके यहाँ पर और फिर ऊपर निकले, बट एकदम से ऐसे ऊपर निकल गया, ये मज़ेदार नहीं है ट्रेड लेना। तो इट्स बेटर दैट आज का दिन हम डन करते हैं, ठीक है। तो आज का डन करते हैं। सो आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। अगर आपने कुछ लर्निंग ली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बोला है कि हमें फोकस करना है गोल्डन जोन पे और सिल्वर जोन पे। ब्रॉन्ज जोन से जितना दूर रह सके, एटलीस्ट फॉर एज अ बिगिनर आप दूर रहिए, ठीक है। एंड कैलकुलेटिवली काम करिए, डिस्क्रिशनरी होके काम करिए। मैंने आपको सिस्टम बता दिया, सब कुछ बता दिया है। आराम से पुल बैक ट्रेड्स लीजिए एंड दैट उसी पे काम करिए, और किसी पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, और लाइव मार्केट्स में OI सब देखने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रेड में नहीं हो तब थोड़ा नॉलेज के लिए देख लिया, दैट्स इट, ठीक है। उससे आपको लाइव स्कैल्पिंग में कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है। क्लियर है इतनी बात। एंड अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप लोगों को पता है, नीचे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी हैं आपको कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। या तो धन के साथ अकाउंट ओपन करिए या डेल्टा के साथ अकाउंट ओपन किए, थोड़े दिन ट्रेड्स करिए, हमें बताइए। डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, तो हमारा कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं जो हमने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ओके। सो जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। स्कैनर्स हैं, सब कुछ है, पूरी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। एंड अभी मैं कुछ और कंटेंट भी बना रहा हूँ मेरी ऑडियंस के लिए, तो वो भी आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपकी लर्निंग रुकेगी नहीं। बट मेक श्योर अगर आप टिप के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ मत आइएगा। ये टिप ग्रुप नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बैठ के आपको टिप्स दूँ। ये लर्निंग ग्रुप है, अगर सीखना चाहते हो तो आओ यहाँ पर, अगर टिप्स चाहिए तो यहाँ पर मत आओ, ओके। चलो, टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।